जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय है हिंदी पद्य। प्रकरण है कबीर के दोहे, यानी कबीरदास के दोहे हैं। कक्षा 6 पर आधारित है और चक्र और अवधि जो है विद्यालय के नियमानुसार होंगे। तो इसमें एक आवश्यक सूचना ये है दोस्तों कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है कबीरदास के दोहे पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पर आप जाकर के देखिए, जिसमें हमने ये सब कुछ बता दिया है कि इसमें समान उद्देश्य किस प्रकार से होंगे, प्रस्तुतिकरण तालिका कैसी होगी, प्रकरण कैसा होगा, उसमें खूब अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम आइए देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 से 6 पॉइंट होंगे, जैसे कि देखेंगे छात्रों को शुद्ध भाषा, शब्दों, मुहावरों, सूक्तियों की शुद्ध रूप से ज्ञान कराना होता है। इस प्रकार से 5 से 6 पॉइंट होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है, जिसमें इसका अर्थ होता है, ज्ञानात्मक का अर्थ हो जाएगा जानना, यानी छात्र हो या फिर बालक हो या फिर कोई बच्चा हो, इसमें सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में जानने का प्रयास करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, बच्चा जानता है, जैसे इसमें कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। जैसे छात्र में नीति के प्रति बोध का भी समझ नहीं जान सकेंगे, छात्र दोहे नियमों को जान सकेंगे। इस प्रकार से तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है, छात्र में आज्ञा पालन को भी जान सकेंगे, दोहे में आज्ञा पालन को भी जान सकेंगे। भावात्मक प्रश्न, इसमें भी भावात्मक उद्देश्य, इसमें भी जो होते हैं कम से कम 3 पॉइंट रखने हैं। मनोगत्यात्मक में भी 3 पॉइंट। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसी लेसन प्लान पर आधारित होने चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, आप स्वयं से बना सकते हैं। इसके लिए हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव को, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य है, इसको कैसे बनाना है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के अभी देखिए, इसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे दिया है। इसको पढ़ाते समय जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, जैसे चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, एक चीज़ जो है जिसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है किताब की, किताब भी लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान, काव्य विद्या यानी काव्य विधा के बारे में कबीरदास के जो दोहे होते हैं, बच्चे उनके बारे में बखूबी बहुत कुछ जानते थे, जैसे कि इसमें लिखा गया है वह आप वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में 4 प्रश्न किए जाते हैं। अंतिम प्रश्न जो होता है समस्यात्मक प्रश्न होता है, जिसका उत्तर बच्चा स्वयं नहीं दे पाता है, तो आप उसी पर आधारित करेंगे किसको, उद्देश्य कथन को, कि बच्चों आज हम कबीरदास के दोहे पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण तालिका में, जैसे कि हम बता चुके हैं, आदर्श वाचन रहता है, अनुकरण वाचन, उच्चारण संशोधन रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जाति न ... दो म्यान, यानी इसमें जो है इसके बारे में अच्छे से अध्ययन, जैसे आदर्श वाचन में इसमें उसके उतराव चढ़ाव को बताया गया है। अनुकरण में शुद्ध उच्चारण, विकास करने, विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से होना उसमें बताया गया है, और उसमें जो कठिन शब्द मिले हैं उनको भी लिखा गया है। एक चीज़ और बताए थे कि इसमें जो कुछ अच्छी चीज़ हो आप उसको कहाँ लिख देंगे, श्याम पटकारे पे लिख देंगे, जैसे कि शब्द अर्थ लिखा गया है। इसको लिखने के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। भाव विश्लेषण, 2 प्रश्न 3 प्रश्न होने ही चाहिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक शुरुआत में हमने बोला है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। इस प्रकार से इसके बारे में इसके भाव विश्लेषण किए गए हैं। दूसरा है
कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याध, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। इसके भी बारे में हमने दूसरा पॉइंट जो कि यहाँ पर है भाव विश्लेषण किया गया है। आप इस पे इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद काव्य सौंदर्य में आप जो जैसे छंद अलंकार यहाँ पे जो कि लिखा नहीं गया है, तो आप छंद करके अलंकार वगैरह नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप छंद करके लिख दीजिएगा दोहा बस। आगे बढ़ते हैं। आगे है मूल्यांकन प्रश्न। ये मूल्यांकन प्रश्न जो होता है जैसे कि कबीरदास के दोहे पर ही आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन आप जो है बाहर से नहीं लेंगे, इसी लेसन प्लान के अंदर से ही लेंगे और इनके जो कुछ आंसर आएंगे उस आंसर को श्यामपट्ट कार्य पर लिखेंगे। इसके बाद कच्चा कार्य निरीक्षण, पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप कैसे लिखेंगे। कच्चा कार्य निरीक्षण, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य कैसे देना। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हम अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए, हमने दे रखा है जो कि आप जाकर देखिए, जिसमें हमने पूरा उस पर चर्चा किया है। और साथ ही कबीरदास का जो क्लास एक पिछली में डिस्कस हो चुका है, उसके बारे में भी जो कुछ वीडियो बना है उसके लिंक को भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप ज़्यादा देर ना करते हुए आप अभी जाइए उसको देखिए। इस प्रकार से गृह कार्य हो जाएगा। गृह कार्य कम से कम शब्दों में और सरल से सरल शब्दों में देना है। और इसी के साथ हमारे लेसन प्लान का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इतना धैर्य से सुना और ध्यान से सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।